Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the exercise of chapter number 4. आज हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज करनी है क्योंकि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप पेज नंबर 96 ओपन करें। सबसे पहले हम जो हमारे MCQs हैं उन्हें हम देखेंगे। पेज नंबर 96 पर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड्स द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। सबसे पहले MCQs को सॉल्व करते हुए या जब आपने सर्कल लगाना है आंसर के ऊपर, तो सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी होता है। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ गई तो हमें आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा होता है, याद किया होता है, तो हमें इसका आंसर खुद ब खुद से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आती तो फिर आप पॉसिबल है कि आपका जो आंसर हो वो गलत हो। आप किसी गलत आंसर के ऊपर जो है वो टिक लगा देते हैं या सर्कल लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड्स द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। वो कहता है कि दर्ज झैल में जो है जो सॉफ्टवेयर पायरेसी की टाइप्स है वो शामिल नहीं है। मीन के जो उसने ऑप्शन दिए हुए हैं वो कहता है इसमें से ऐसा कौन सी टाइप है जो सॉफ्टवेयर पायरेसी की टाइप नहीं है इन आंसर्स में से, इन ऑप्शंस में से। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, सॉफ्ट लिफ्टिंग है, लायबिलिटी है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज है और ऑनलाइन पायरेसी है। इन चारों ऑप्शंस में हमारे पास जो आंसर है वो है सॉफ्ट लिफ्टिंग। मेन के जो हमारा फर्स्ट MCQs है उसका जो आंसर है हमारे पास वो क्या है, सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग आंसर नंबर 1। उसके बाद जो सेकंड MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। वो कहता है कि जो चार आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से साइबर क्राइम की टाइप जो है वो कौन सी नहीं है, कौन सा इसमें से साइबर क्राइम नहीं है। तो देखें, फर्स्ट हमारे पास है हैकिंग। तो हैकिंग जो है वो साइबर क्राइम में शामिल है, हमने पढ़ा था। इसी तरह फिशिंग क्राइम, तो फिशिंग क्राइम भी हमने साइबर क्राइम के अंदर पढ़ा, ये भी इसमें शामिल है। इसी तरह आइडेंटिटी थेफ्ट है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट भी हमने साइबर क्राइम के अंदर पढ़ा था, तो ये भी इसकी टाइप है। नेक्स्ट है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन हमने साइबर क्राइम के अंदर नहीं पढ़ा। डिक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा था कि साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना प्लेन टेक्स्ट के अंदर, वो आपका क्या होता है, डिक्रिप्शन होता है। और प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना वो आपका इनक्रिप्शन कहलाता है। तो इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन दोनों में से कोई भी आपका MCQs आए तो आपको डेफिनेशन आती है कि प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो इनक्रिप्शन होती है और साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट जो कन्वर्जन है आपकी वो डिक्रिप्शन होती है। तो ये जो हमारा MCQ नंबर 2 है इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन। इसी तरह नेक्स्ट देखें MCQ नंबर 3 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स। वो कहता है जो दर्ज झैल आपके पास ऑप्शन दी हुई हैं आपने उसमें से बताना है कि फ़िशिंग ईमेल की करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसमें से कौन सी फ़िशिंग ईमेल की करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। हमने फ़िशिंग ईमेल की करैक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी, पढ़ी थी। तो देखिए इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑफिशियल डाटा, ब्रीच नोटिफिकेशन, हमने पढ़ा था कि ये करैक्टरिस्टिक्स है फ़िशिंग ईमेल्स की। ईमेल अकाउंट अपडेट, ये भी हमने पढ़ा था कि आपके पास जो है वो किसी भी मेल से आपके पास जो है वो आ सकता है कि आप इसने ईमेल को अपडेट करें। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करते हैं तो आपके डाटा तक एक्सेस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट। अब एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट जो है ये आपका आंसर है इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट। तो एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट, तो आपका आंसर आएगा एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट।
हाँ जी, इसी तरह नेक्स्ट देखें जो हमारे पास नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। जो दर्ज झैल है इसमें से एक अच्छे पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो हमने बतानी है इन ऑप्शन में से कि एक अच्छे पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन सी नहीं है। देखते हैं हम ऑप्शन को। फर्स्ट है कि इज 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ये 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कम से कम आपके पास 8 कैरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद डज नॉट कंटेन यूज़र नेम, तो ये भी हमने पढ़ा था गुड पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो आपका जो यूज़र नेम है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंटेन्स अपर केस लेटर, तो हमने पढ़ा था कि अपर केस लेटर भी हों, लोअर केस भी हों, सिंबल्स भी हों, नंबर्स भी हों, तो इसमें ठीक है, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद पासवर्ड इज योर नेम ओनली, अब वो कहता है कि आपका जो पासवर्ड है वो सिर्फ आपका नाम ही होना चाहिए। तो ये गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड पासवर्ड की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसने स्टेटमेंट में भी यही पूछा था कि एक अच्छे पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है। तो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है कि पासवर्ड इज योर नेम ओनली। तो ये आपका आंसर है इसका कि एक अच्छे पासवर्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो खसूसियत है, वो ये नहीं है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, तो उसमें देखें कि फर्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है कि मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेसी। तो इसके अंदर आपका जो आंसर है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का वो क्या आएगा, वो आएगा पायरेसी, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, लेक्चर के अंदर हमने इसे डिस्कस किया हुआ है कि एक कि एक जो इलीगल कॉपीज है सॉफ्टवेयर की, उसे हम क्या कहते हैं, पायरेसी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक कि डैश इज़ अ जनरल टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। मीन कि वो कहता है कि एक जनरल टर्म होती है, डैश जो है वो एक जनरल टर्म होती है किसकी, किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली। तो आपका इसमें जो आंसर है वो आएगा कंप्यूटेशन। तो सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक है उसका आपका आंसर आएगा कंप्यूटेशन। इसी तरह नंबर 3 आपके पास पेज नंबर 97 पर आ जाएं कि डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा। तो डाटा की जब हम इनकोडिंग करते हैं या फिर हम प्लेन टेक्स्ट से उसे साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनक्रिप्शन कहते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली इसे डिस्कस किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनक्रिप्शन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन अ की हैज़ लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर देन द टेक्स्ट टू इनक्रप्ट देन रिपीटिंग लेटर्स ऑफ द की इज कॉल्ड इंटरिम साइफर टेक्स्ट। ये हमने साइफर टेक्स्ट के हेडिंग्स के अंदर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट में कि इंटरिम साइफर टेक्स्ट क्या होता है। तो जो नंबर 4 है इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इंटरिम साइफर टेक्स्ट। इसी तरह जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक नंबर 5 है, डैश इज अ साइबर अटैक टू मेक मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल फॉर अ यूज़र। तो ये हमने पढ़ा था डैनियल ऑफ सर्विस DOS के अंदर। तो इसे आप सिंपल लिख सकते हैं DOS, या फिर आप इसे लिख सकते हैं डैनियल ऑफ सर्विस। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है उसके MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।